देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 सालों के बाद कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि गुरुवार तक कोविड-19 के 23 मामले सामने आए हैं। सरकार इस बात की पुष्टि कर रही है कि मरीज दिल्ली के रहने वाले हैं या उन्होंने शहर से बाहर की यात्रा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये पॉजिटिव मामले निजी लैब द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट में सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि आज दिल्ली के तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ हमने बैठक की है, जिसमें अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि कोविड से लड़ने के लिए तमाम तैयारियां की जाए, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की हो या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेट की हो। पंकज सिंह के मुताबिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी दिल्ली में कोरोना के जो केस आए हैं उनकी संख्या में 23 है। सरकार मॉनिटरिंग कर रही है कि ये जो केस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं वो बेशक प्राइवेट लैब के जरिए आए हों, लेकिन क्या वो दिल्ली के हैं या फिर बाहर से आए हैं, इन सब की मॉनिटरिंग सरकार कर रही है और जनता को वक्त वक्त पर अपडेट दिया जाता रहेगा। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से कोविड-19 के सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लोकनायक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली स्टेट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सभी उपकरण जैसे वेंटिलेटर, BI, PAP, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA चालू स्थिति में होने चाहिए। एडवाइजरी के मुताबिक समर्पित कर्मचारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जा सकता है और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे रोग और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की दैनिक रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुष्टि किए गए इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 मामलों को भी IHIP पर L फॉर्म के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि अस्पताल कैंपस और स्वास्थ्य सुविधाओं पर मास्क पहनने समेत श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अविरल माथुर ने कहा कि JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स जुड़े कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के साथ हमें सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ये स्ट्रेन अत्यधिक संक्रामक है। हालांकि लक्षण ज्यादातर हल्के ही रहते हैं, फिर भी रोकथाम जरूरी है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और केरल समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को गुजरात में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से कोविड-19 संक्रमण के 3 मामले सामने आए। बुधवार को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में मई में कोविड-19 के 182 मामले सामने आए। इसके अलावा 21 मई को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने पुष्टि की कि राज्य में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जाहिर है कोरोना के इन मामलों और उसके बाद अस्पताल प्रशासन की सावधानियों से समझा जा सकता है कि कोविड-19 के मामले कितने गंभीर हैं और अगर वक्त रहते इन्हें ना रोका गया तो आने वाले वक्त में दिल्ली में कोरोना की एक नई लहर देखने को मिल सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।